Hello everyone, my Vaibhav Titarmare, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic नागपुर। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे कोर्स अप्लाइड मैकेनिक्स में। आज के 40th लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन कंपोजिट फिगर, दैट इज इन्वर्टेड टी सेक्शन एंड सी सेक्शन। सो हियर वी गो। In previous lecture, we have solved the numericals on composite figure, that is of T section and L section. I hope आप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपने होमवर्क किया होगा। Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to calculate the centroid of given composite plane or lamina. These are the program outcomes that we have achieved after successful completion of this lecture. आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला न्यूमेरिकल। ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन में, पढ़िए। फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ इन्वर्टेड टी सेक्शन विथ फ्लेंज ऑफ 60 इंटू 10 mm एंड वर्टिकल वेब ऑफ 50 इंटू 10 mm। तो एक टी सेक्शन, उल्टा टी सेक्शन दिया हुआ है आपको, जिसका फ्लेंज 60 इंटू 10 mm है। ओके, तो हमको पता है जो भी हॉरिजॉन्टल रहता है उसे हम फ्लेंज बोलते हैं। तो फ्लेंज का ये बी रहेगा जो कि है 60 mm बराबर, और फ्लेंज का ये डी है दैट इज 10 mm। ओके, दिस इज 10 mm डिस्टेंस, राइट। फिर वेब दिया है, वेब इज वर्टिकल, सो दिस इज योर वेब। वेब के डिस्टेंसेस कितने दिए हैं, 50 इंटू 10। तो ये जो डिस्टेंस है वो रहेगा डी, वर्टिकल डिस्टेंस इज डी दैट इज 50, और ये जो डिस्टेंस है दैट इज बी दैट इज 10। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट इन्वर्टेड टी सेक्शन, मतलब उल्टा टी सेक्शन। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें रेफरेंसेस लेने पड़ेंगे, बराबर है। सबसे पहले हम एक्स रेफरेंस लेते हैं, दिस इज योर एक्स रेफरेंस एंड दिस इज योर वाई रेफरेंस, दिस इज योर वाई रेफरेंस। ओके, तो हमें इस पूरे फिगर का सेंट्रोइड कैलकुलेट करना है। तो आपको जैसे कि पता है, हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं वह टैबुलर मेथड से करते हैं। ये काफी आसान पड़ता है। हमारी स्टेप्स है, सबसे नीचे वाले रेक्टेंगल को हम फर्स्ट नंबर का रेक्टेंगल लेते हैं और ऊपर वाले रेक्टेंगल को हम सेकंड नंबर का रेक्टेंगल लेते हैं, बराबर। सो दिस इज द फर्स्ट रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड, दिस इज द सेंट्रॉइड ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल। ओके, तो पहले हम फिगर बना लेते हैं पहले रेक्टेंगल की। ओके, तो पहला रेक्टेंगल आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, बराबर, इस प्रकार से। इसका b है आपका 60 और इसका d जो है आपका 10। d कितना है इसका 10। तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, एरिया 1 दैट इज b इंटू डी। सो b कितना है 60 और d कितना है 10। सो यू विल गेट द एरिया एज 600 mm का स्क्वायर। अभी हम x और y के बारे में देखते हैं। सो दिस इज द सेंट्रॉइड, ये आपका सेंट्रॉइड है। हम इधर जाएंगे तो हमको x मिलता है और ऊपर जाएंगे तो y मिलता है। लेकिन दोस्तों जैसे कि हमने कल बात किया था, बराबर है, जैसे कि हमने कल बात किया था, तो जो भी फिगर सिमेट्रिकल रहती है तो हम उसका x डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए क्यों लिखेंगे, देखिए यहां से जब हम इसको काट देंगे, बराबर, यहां से जब हम इसको सेंटर से काट देंगे तो हमें x एक्सिस कटते हुए दिख रहा है, मतलब ये सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस है। तो हमने इसका कैलकुलेशन कैसे किया था, हमने इसके कैलकुलेशन इस प्रकार से किया था कि बड़ी फ्लेंज का आधा डायरेक्ट हमें x मिलता है, बड़ी फ्लेंज का आधा, मतलब हम क्या करेंगे, x1 जो है, हम क्या करेंगे, x1 जो है डायरेक्ट लिखेंगे बड़ी फ्लेंज का आधा, मतलब फ्लेंज का जो बड़ा डिस्टेंस है। सो x1 हम लिखेंगे बड़ी फ्लेंज कितनी है 60, बराबर है, डिवाइडेड बाय 2, तो आपको x1 मिल जाएगा कितना 30। इसी प्रकार से आपको x2 भी मिल जाएगा, वही रहेगा, ठीक है। तो x2 भी आपको कितना मिलेगा, 30 मिलेगा mm में। ओके, और आपका जो x बार भी है वो भी निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको कितना लिखना है, 30 लिखना है। डायरेक्टली आपको कितना लिखना है, 30 लिखना है। बस हमें कैलकुलेशन y के लिए करनी है, बस कैलकुलेशन किसके लिए करनी है, y के लिए। सो पहले रेक्टेंगल का y ये हो गया, रेक्टेंगल का y हमें पता है, फर्स्ट रेक्टेंगल का, इसलिए y1। y क्या रहता है रेक्टेंगल का, d/2। पहले रेक्टेंगल का d कितना है 10 डिवाइडेड बाय 2। सो y1 हमें कितना मिलेगा बेटा, 5 mm। कितना मिलेगा, 5 mm। ओके, तो फर्स्ट रेक्टेंगल का काम हो गया। अभी हम सेकंड रेक्टेंगल की बात करते हैं। ओके, तो सेकंड रेक्टेंगल में
सेकंड रेक्टेंगल आपका किस पोजीशन में है, वर्टिकल पोजीशन में, बराबर है, वर्टिकल पोजीशन में, जिसका बी जो है 10 mm दिया हुआ है आपको, ओके, और उसका डी जो है, डी आपको दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, डी कितना दिया है आपको 50। तो हम एरिया निकाल सकते हैं, सेकंड है इसलिए A2, ये भी रेक्टेंगल है तो ये क्या रहेगा B इंटू डी, बी कितना है इसका 10, डी कितना है इसका 50, सो आपको एरिया 2 मिलेगा 500 mm का स्क्वायर, एरिया 2 कितना मिलेगा 500 mm का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है सभी को, एवरीबॉडी, ओके। अभी कंफ्यूजन जो होता है वाई के लिए होता है, देखिए सेकंड रेक्टेंगल की बात करते हैं, दिस इज द सेंट्रोइड ऑफ सेकंड रेक्टेंगल, और आपका जो सेकंड रेक्टेंगल है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको वाई भी यहाँ से ही मिलेगा, आपको वाई भी यहाँ से मिलेगा, बराबर, वाई भी यहाँ से मिलेगा, लेकिन रेफरेंस तो हमारा नीचे है ना, रेफरेंस हमारा नीचे है, तो क्या इस वाई में हमें इतना डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा जो कि 10 है, बराबर है। हमको जो भी डिस्टेंसेस लेने हैं वह रेफरेंस से, मतलब एक्सिस से लेने हैं, तो हमको y यहाँ से मिला, इसमें हमें ये डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, y2 की जो वैल्यू लिखेंगे, y2 की जो वैल्यू लिखेंगे अपन क्या लिखेंगे, y2 इक्वल्स टू y प्लस 10, कितना ऐड करेंगे यहाँ पे, y प्लस 10, तो y कितना रहेगा, रेक्टेंगल का y कितना रहता है, d/2 प्लस 10, d कितना है उसका 50 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 10 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 35, कितना आ जाएगा बेटा 35 mm, ओके। सो हमारी दो ही फिगर थी, दोनों फिगर का हमने एक्स वाई और एरिया कैलकुलेट कर लिया है, ओके। अभी हमको तो एक्स बार डायरेक्टली मिल चुका है, अभी हम वाई बार के लिए कैलकुलेट करते हैं। वाई बार का क्या फार्मूला लगाना पड़ेगा, a1y1 प्लस a2y2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। a1 कितना है, a1 इज 600, y1 कितना है, y1 इज 5 प्लस एरिया 2 कितना है, एरिया 2 इज 500 मल्टीप्लाइड बाय y2 कितना है 35 डिवाइडेड बाय 600 प्लस 500, सो y बार इक्वल्स टू, कैलकुलेट करिए कितना आएगा y बार, 600 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 500 मल्टीप्लाइड बाय 35 होल डिवाइडेड बाय 600 प्लस 500, तो आपको मिलेगा 18.63, आपका y बार कितना मिलेगा बेटा 18.63 mm, ओके, दिस इज योर y बार। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे हम, फाइनल आंसर इज जी, पहले x लिखेंगे 30, y बार लिखेंगे 18.63, ओके, कितना आएगा 18.63, दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके। सो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए दोस्तों और एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 2, जो कि हमारा है सी सेक्शन के ऊपर। सी सेक्शन का दूसरा नाम जो है वह है चैनल सेक्शन। सी सेक्शन का दूसरा नाम क्या है बेटा, चैनल सेक्शन, ठीक है। सी का दूसरा नाम क्या है, चैनल सेक्शन, ओके। इसकी फ्लेंज दी हुई है 100 इंटू 12 एंड वर्टिकल वेब दी है 150 इंटू 10। तो सी सेक्शन का ये न्यूमेरिकल है जिसका हमें सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है। देखिए ये एक फ्लेंज होगी जिसके डायमेंशंस हम देते हैं, इसको हम टॉप फ्लेंज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टॉप फ्लेंज, ऊपर वाली फ्लेंज 100, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हर बार b रहेगा और वर्टिकल डिस्टेंस हर बार d रहेगा। इसका d कितना है 12। फिर एक नीचे भी फ्लेंज रहेगी, इसका भी b कितना है आपका 100 और d भी कितना है 12। कभी कभी आपको टॉप फ्लेंज और बॉटम फ्लेंज भी दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी इनको जोड़ने के लिए वेब रहेगी, इनको जोड़ने के लिए वेब कितना दिया है 150, तो ये डिस्टेंस आपका रहेगा d, दैट इज 150, और ये जो छोटा डिस्टेंस है ये कितना दिया हुआ है आपको 10 दिया हुआ है, ओके, 10 mm, दिस इज b। अभी हमको इसका सेंट्रोइड कैलकुलेट करना है बाय मींस ऑफ ए टेबुलर मेथड, ओके। तो हमें रेफरेंस लेने पड़ेंगे, ये जो पहला रेफरेंस आया हुआ है दिस इज x, और ये दूसरा रेफरेंस आया हुआ है दैट इज y। तो जो कुछ भी कैलकुलेशन होगा इस रेफरेंस को मद्देनजर रखते हुए होगा। चलिए चालू करते हैं। दिस इज अवर टेबुलर मेथड, ओके। टेबुलर मेथड का ये क्वेश्चन हमको करना है। हमको पता है सबसे नीचे वाले को हम 1 बोलते हैं, उसके ऊपर वाले को 2 बोलते हैं और उसके ऊपर वाले को हम 3 बोलते हैं, बराबर है। तो
पहली फिगर बना लेते हैं हम। छोटा सा हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल हमको दिख रहा है जिसका b कितना है 100 और d कितना है इसका 12। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया क्या होता है b इंटू डी होता है। b कितना है 100, d कितना है 12, तो एरिया 1 कितना आ जाएगा 1200 mm का स्क्वायर। मुझे बताइए यहाँ पे इसको वर्टिकल अगर हमने काटा तो दो सेम टुकड़े होंगे क्या, इसके दो सेम पार्ट होने वाले हैं क्या, नहीं। तो ये सिमेट्रिकल नहीं है अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है, ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस नहीं है, इसलिए हम ये इसका एक्स डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमको हमारी मेथड से जाना पड़ेगा, बराबर है, हमको हमारी मेथड से जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको सेंट्रोइड लेना पड़ेगा, से दिस इज अ सेंट्रोइड। हम इधर जाएंगे तो हमको x मिलता है, बराबर है, तो x क्या रहता है इसका, x इज b/2, और यहाँ ऊपर जाएंगे तो हमको y मिलेगा दैट इज d/2। ओके, तो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं हम अभी। देखिए x फर्स्ट फिगर का इसलिए 1 क्या रहता है रेक्टेंगल का x b/2, b कितना है बताइए, b कितना है पहले रेक्टेंगल का 100/2 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 100/2 कितना 50 mm। y1 क्या रहता है रेक्टेंगल का d/2, d कितना दिया हुआ है रेक्टेंगल का 12/2 कितना हो जाएगा y1 इज 6 mm। यहाँ पे फर्स्ट रेक्टेंगल का खेल होता है खत्म। फिर हम जाएंगे उसके थोड़ा ऊपर, जो कि हमें मिलेगा सेंट्रॉइड 2 सेकंड रेक्टेंगल का। हम इधर जाएंगे तो हमको मिलेगा x, और यहाँ से ऊपर जाएंगे तो हमको मिलेगा y। लेकिन ये यहाँ से मिला हमको, ये कहाँ से मिला, यहाँ से मिला। हमको कहाँ से चाहिए, नीचे से चाहिए, हमको कहाँ से चाहिए, नीचे से। तो क्या हमें ये डिस्टेंस 12 का जो डिस्टेंस है, जो 12 का डिस्टेंस है वो ऐड करना चाहिए एग्जैक्टली। तो हमें y में कितना मिलाना पड़ेगा, 12 मिलाना पड़ेगा, d/2 + 12। x में कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो हम सेकेंड वेब बनाएंगे अभी, सेकेंड रेक्टेंगल। ओके, दिस इज आवर सेकेंड रेक्टेंगल वेयर b इज हाउ मच 10, और d कितना है आपका, d इज 150 150। सो एरिया 2 मिल जाएगा हमको, एग्जैक्टली मिल जाएगा। क्या होता है b इंटू डी, b कितना है 10 इंटू 150, सो एरिया 2 आपको कितना मिल जाएगा 1500 mm का स्क्वायर। कितना मिलेगा 1500 mm का स्क्वायर। x2 ठीक है, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है b/2 रहता है, b कितना है, b कितना है उसका दिया हुआ 10, सो 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा बेटा x2 5 आ जाएगा। x2 कितना मिलेगा 5। y2 की बात की थी हमने, तो यहाँ पे d/2 में मुझे कितना मिलाना है 12 मिलाना है, d/2 में कितना मिलाना है 12। सो इसका खुद का d कितना है 150 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 12 कितना हो जाएंगे बताइए 75 प्लस 12 87 हो जाएंगे ना, 87। एक बार और कैलकुलेट कर लेते हैं, 150 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 12 87। ओके, so our y2 is 87 mm। ओके, तो यहाँ पे हमारा सेकेंड रेक्टेंगल भी हो गया। थर्ड रेक्टेंगल हमारा हॉरिजेंटल है जिसका b हमारा 100 है और d हमारा 12 है। तो एरिया 2 निकाल सकते हैं हम, सॉरी एरिया 3 निकाल सकते हैं, b इंटू डी। b कितना है 100, d कितना है 12, तो ये कितना आ जाएगा 1200 mm का स्क्वायर। अभी हम सोचते हैं x और y के ऊपर, x और y के बारे में थोड़ा सोचते हैं। देखिए ये यहाँ पे हमारा सेंट्रोइड रहेगा, इधर जाएंगे तो हम x मिलेगा, बराबर है, जो कि b/2 रहेगा, b/2। लेकिन थर्ड रेक्टेंगल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो y भी यहाँ से मिलेगा d/2। y कितना मिलेगा d/2। इस d/2 में मुझे ये वाला भी डिस्टेंस और ये वाला भी डिस्टेंस, मतलब 150 भी ऐड करना पड़ेगा और 12 भी ऐड करना पड़ेगा, बराबर है। तो d/2 में मुझे टोटल ये पूरा डिस्टेंस यहाँ तक के ऐड करना पड़ेगा, ताकि हमको यहाँ से रेफरेंस से वह डिस्टेंस होना, इसलिए। ओके, सो हमको d/2 में 150 भी ऐड करने हैं और 12 भी ऐड करने हैं y में, x जैसा का वैसा। सो x3 क्या रहेगा b/2,
b इज 100 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ जाएगा बेटा, x3 इज 50, ओके। y3 क्या करेंगे हम, d बाई 2 में 150 भी ऐड करो, 12 भी ऐड करो, बराबर है। सो d कितना है उसका 12 बटे 2 में 150 भी ऐड और 12 भी ऐड, तो कितना आएगा y3 कितना आएगा बताइए, बराबर मतलब 6 150 प्लस 12, 6 150 प्लस 12 168, तो हमें y3 मिलेगा 168, ओके। y3 इज 168 हो गया। अभी हम x बार और y बार निकालते हैं, x बार और y बार। x बार कैसे निकालेंगे, फार्मूला क्या है, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3, राइट। a1 कितना है, a1 कितना है 1200 मल्टीप्लाइड बाय x1 कितना है 50, एरिया 2 कितना है 1500 मल्टीप्लाइड बाय x2 कितना है 5 प्लस एरिया 3 कितना है 1200 इंटू 50 होल डिवाइडेड बाय एरिया 1 कितना है 1200, एरिया 2 1500 और एरिया 3 1200। सो आपको यहां से मिल जाएगा x बार, क्या मिल जाएगा बेटा यहां से x बार। अच्छे से कैलकुलेट करिए, क्या दिया हुआ है 1200 इंटू 50 प्लस 1500 इंटू 5 प्लस 1200 इंटू 50 होल डिवाइडेड बाय 1200 प्लस 1500 प्लस 1200, ओके। तो आपको x बार मिलेगा 32.69 mm। सो दिस इज योर x बार, राइट। फिर हम कैलकुलेट करते हैं y बार के लिए। y बार क्या है, a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 होल डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3। a1 कितना है, a1 इज 1200, y1 कितना है 6, a2 कितना है 1500, y2 कितना है 87, a3 कितना है 1200, y3 कितना है 168 होल डिवाइडेड बाय 1200 प्लस 1500 प्लस 1200। सो y बार कितना आएगा बताइए, कितना 1200 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 1500 मल्टीप्लाइड बाय 87 प्लस 1200 मल्टीप्लाइड बाय 68 होल डिवाइडेड बाय 1200 प्लस 1500 प्लस 1200, कितना आएगा 56.23, कितना आएगा 56.23 mm, ओके। तो इस सेंट्रॉइड हमें इसका मिल गया है, ठीक है। वी हैव गॉट दी सेंट्रॉइड, बराबर है, हमको इस फिगर का सेंट्रॉइड मिल चुका है, ओके। तो इसका फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे इसका, कोई बता पाएगा कैसे करेंगे। जी पहले x लिखना, कितना 32.69 कॉमा y कितना आया 56.23, 56.23, दिस इज द फाइनल आंसर, okay। So this is the unit outcome that we have achieved. In today's lecture we have solved the numericals on T section and C section. These are the program outcome that we have achieved. These are the most likely question asked in MSBT. आप सभी ने इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना है और उसका PDF मुझे भेजना है, okay। So thank you very much guys. In next lecture we are solving the lectures on I section and डैम सेक्शन। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैकेनिक्स की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।